So hello all, I welcome you all in our next video of English literature. Today we are going to discuss lesson 20, It Couldn't Be Done, which is a poem, and this is the third chapter that we are starting today of term 2 for class 8, right? So let's start the chapter class. So chapter 20, It Couldn't Be Done. So as the name is giving something like it couldn't be done means there is a thing, right? Uh, to the author, the people are saying that author is involved in doing something, and other people are saying to author that whatever you want to do, it could not be done. That means other people, they are demotivating author, right? So let's start the poem. Let's read the lines given, and then we will understand why the people are saying all these things to author, right? So let's proceed further, class. In this poem, the poet conveys that even if everyone is against you and discourages you by laughing and making fun, scoffing, or professing failure, you must not be deterred, right? So इस पोएम में पोएट क्या बता रहे हैं? पोएट ये बता रहा है हमें कि अगर कोई भी आपके अगेंस्ट है या आपको डिस्करेज कर रहा है किसी काम को लेकर के कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, और ये कहते हुए अगर वो आपके ऊपर हंस रहा है और आपका मजाक उड़ा रहा है, ठीक है, स्कॉफिंग मीन्स टू मेक फन, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, एंड प्रोफेसाइंग मीन्स टू फोरकास्ट, मतलब जैसे दूसरे लोग होते हैं कि आपका मजाक उड़ाते हैं, फिर ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं जानता हूँ, तो इसका मतलब है वो वो किस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं या किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो उस एक्टिविटी को प्रोफेसिंग करेंगे। प्रोफेसिंग का मतलब है कि ये एक हिसाब से पता लगाना, मतलब किसी का फ्यूचर देख लेना, जो कि किसी इंसान के लिए तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, कि दूसरे जैसे हम खुद का फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, तो हम दूसरों का तो आप भूल ही जाओ कि हम दूसरे का भी देख सकते हैं, राइट? तो ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम नहीं कर पाओगे, तो वो एक्चुअली उनके लिए ऑथर ये बोल रहा है कि वो एक हिसाब से क्या बोल रहे हैं, किसी और का फ्यूचर देख पा रहे हैं, जो कि ऐसा मुमकिन किसी के लिए नहीं है, राइट? सो ऑथर यहाँ पे कहता है कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आपका हंसी उड़ा रहा है, ठीक है, और वो ये कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकता हूँ और तुम्हारा फ्यूचर ये है कि तुम ये काम को नहीं कर पाओगे, तो अगर ऐसे लोग आपको कह रहे हैं, आपके फेस पे आके बोल रहे हैं, तो यू मस्ट नॉट बी डिटर्ड मीन्स आपको रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। यू हैव टू विन एंड मूव ऑन, लेट द पीपल से वॉट एवर दे आर सेइंग, राइट? सो इट इज़ ऑल अबाउट what people say and what we have to do actually, right? So let's proceed further, class. Somebody said that it couldn't be done, but he with a chuckle replied that maybe it couldn't, but he would be one who wouldn't say so till he tried. So he buckled right in with the trace of a grin on his face. If he worried, he hid it. He started to sing as he tackled the thing that couldn't be done, and he did it, right? So first of all, I have just read the whole lines given, and now I will explain the lines one by one. Somebody said that it couldn't be done. तो किसी ने किसी ही से कहा। अब यहाँ पे ऑथर ने ही को किसको लिया है? एक ऐसे इंसान को जो बेचारा मेहनत कर रहा है और वो जानता है कि वो कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, पर वो कर रहा है, फिर भी वो जानता, फिर भी ये सब जानने के बाद भी वो कर रहा है, पर दूसरे लोग क्या हैं, उसको मोटिवेट करने के बजाय क्या कर रहे हैं, उसे डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो समबडी सेड दैट ही कुडंट बी डन, तो किसी ने ये कहा ही से कि जो तुम कर रहे हो वो कभी भी नहीं हो पाएगा। बट ही विद अ चकल रिप्लाइड, चकल ओवर हेयर मीन्स laughter, right? with the laughing, a laughter sound. तो वो हंसते हुए रिप्लाई करता है, ये जो ही है वो हंसते हुए रिप्लाई क्या करता है, दैट मे बी इट कुडेंट, कि हो सकता है कि ये ना किया जा सके कभी भी,
बट मैं उनमें से हूँगा जो कि इस चीज़ को करूँगा, बट ही वुड बी द वन, पर हो सकता है कि वो एक अकेला हो जो ये कर पाए। हु वुडेंट से सो टिल ही ट्राइड, राइट। सो ये है कि समबडी, मतलब समबडी है, कोई है जो कि ही से कह रहा है कि ये जो तुम काम कर रहे हो वो कभी भी किया नहीं जा सकता है। तो जो वो ही है पर्सन, ही आप ऑथर को मान सकते हो। तो ऑथर क्या कह रहा है यहाँ पे, वो एक स्माइल दे रहा है, ठीक है। जैसे हम हंसते हैं जब हमें कोई बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो हम ज़्यादातर कुछ लोग होते हैं जो कि रिप्लाई कर देते हैं, मतलब मुंह से सेंटेंस बोल देते हैं, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ हंस के टाल देते हैं। तो ये हंस रहा है और बोल रहा है दैट मे बी इट कुडेंट, कि हो सकता है कि ये बिल्कुल आप जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि ये किया नहीं जा सकता, पर मेरा ये मानना है कि मैं कम से कम वो तो बन ही जाना चाहता हूँ, मतलब वो एक इंसान बन जाना चाहता हूँ कि कम से कम अगर मैं उसे अचीव ना कर लूँ, पर कम से कम मैं उन इंसानों की कैटेगरी में आ जाना चाहता हूँ जिसने कि क्या किया, ट्राई किया, ठीक है। कम से कम सक्सेस मिले या ना मिले, पर हमें हमेशा क्या सिखाया जाता है कि हमें ट्राई करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ ऑथर भी बोल रहा है कि मे बी हो सकता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये किया नहीं जा सकता है, पर मुझे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, पर मुझे फ़र्क इससे पड़ता है कि आई विल बी द वन हु वांट टू ट्राई, सो हु वुडेंट से सो टिल ही ट्राइड, ठीक है। सो ही बकल्ड राइट इन विद द ट्रेस ऑफ अ ग्रिन। सो ही बकल्ड राइट इन, बकल्ड राइट इन का मतलब है, बकल्ड मीन्स टू गेट रेडी विद लॉट ऑफ एनर्जी, राइट। सो ही बकल्ड राइट इन विद द ट्रेस ऑफ अ ग्रिन। सो वो शुरू कर देता है अपने काम करने को। ग्रिन मीन्स स्माइल, एक स्माइल के साथ अपने काम में लग जाता है। ग्रिन ऑन हिज फेस, अपने चेहरे पे एक मुस्कान लिए हुए वो अपने काम में लग जाता है, काम करने में। ऑथर, इफ़ ही वरीड ही हिड इट, और अगर चिंताएं होती हैं या चिंताएं आती हैं या कोई प्रॉब्लम आती थी काम करने के दौरान, तो वो उसको छुपा लेता था। ही स्टार्टेड टू सिंग एज ही टैकल्ड द थिंग, और वो जब भी, टैकल्ड का मतलब है टू मैनेज और सॉल्व प्रॉब्लम्स, और जैसे ही वो कोई प्रॉब्लम या को मैनेज कर लेता था या सॉल्व कर लेता था, तो वो तुरंत के तुरंत क्या करने लगता था, गाने लगता था। जैसे हम लोग करते हैं कि कोई काम रहता है तो हम पूरा फोकस करते हैं उस काम को कंप्लीट करने में, और जैसे ही वो काम ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम गाना गाने लगते हैं या इन्जॉय करने लगते हैं। तो इसी तरह वो भी, ऑथर भी यहाँ पे कर रहा था। दैट कुडेंट बी डन एंड ही डिड इट, और जैसा ये कहा जाता था कि वो नहीं कर सकता कोई भी काम, या वो काम जो वो करना चाह रहा था या कर रहा था, तो एट लास्ट वो उसने करके ये काम दिखा दिया या दिखा देता है। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। Somebody scoffed, oh yeah, oh, you will never do that. At least no one ever has done it. Somebody scoffed का मतलब होता है to make fun। तो किसी ने हंसते हुए या ऑथर की हंसी उड़ाते हुए ये कहा कि ओह यू विल नेवर डू दैट, तुम वो कभी नहीं कर सकते हो। एट लीस्ट नो वन एवर हैज़ डन इट, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा कोई काम किया नहीं है। बट ही टुक ऑफ हिज कोट एंड ही टुक ऑफ हिज हैट एंड द फर्स्ट थिंग वी न्यू ही हैड बिगन इट, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कि कोई काम करना है, अब आदमी क्या जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर अगर मान लो कोई काम कुछ करने वाला है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को धक्का देना है या कुछ उठाना है, तो हम क्या करते हैं, अपने स्लीव्स जो होते हैं, जो बाहें होती हैं शर्ट की, उसे ऊपर करने लगते हैं ना, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए उस कपड़े को पहन के काम करने में। तो उसी तरीके से इसने भी अपने कोट और हैट को दूर रखा, ताकि वो कोट और हैट ना होने की वजह से वो काम को बहुत अच्छी तरीके से कर पाए। एंड द फर्स्ट थिंग वी न्यू ही हैड बिगन, और जो हम पहली चीज़ जानते हैं, यहाँ पे ऑथर बोलता है कि जो मैं पहली चीज़ जानता हूँ वो ये था कि उसने सारे अपने कपड़े, खासकर कोट और हैट को हटा के उसने अपना काम शुरू कर दिया था। विद द लिफ्ट ऑफ हिज चिन एंड अ बिट ऑफ अ ग्रिन, और थोड़ा सा अपना चिन मतलब अपने होठों को हिलाते हुए और एक प्यारी सी मुस्कान लाते हुए अपने चेहरे पे। विदाउट एनी डाउटिंग और क्विडिड का मतलब होता है ऑब्जेक्शंस, राइट। तो ना बिना अपने आप पे डाउट किए हुए और ना ही कोई ऑब्जेक्शन करते हुए, ठीक है, मीन्स ब्लेम करते हुए किसी को या सिचुएशन को या अपने आप को या किसी को भी बिना ब्लेम करते हुए और ना अपने आप पे डाउट करते हुए वो अपने काम में लग जाता है। ही स्टार्टेड टू सिंग एज ही टैकल्ड द थिंग एंड अगेन आफ्टर टैकलिंग द थिंग्स मीन्स आफ्टर मैनेजिंग और आफ्टर
solving the problems, the author is again singing that couldn't be done and he did it. और जो वो सब लोग कह रहे थे कि वो काम नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता, और आखिरकार वो ये करके दिखा देता है. So let's proceed further, class. So homework, students, you all have to write down all the hard words and meanings in your classwork copy and book, right? So whatever hard words I have just explained you, or meaning I have just explained you, along with the hard words and meanings that are given at the back of the book or lesson. So you have to do the hard words and meaning, or you have to write down the hard words and meaning in your classwork copy and book, right? Also learn the question and answer of lesson 14, right? So student, in our next class we will study the last paragraph left of lesson 21. So we will study the last paragraph which is left in lesson number 20, right? Till then, take care and stay safe. Thank you, class.